बधाई हो अंगराज, तुम्हारे मित्र के जीवन से उसका सबसे बड़ा कांटा दूर जा रहा है। और यदि मेरी दृष्टि से देखें तो एक महायुद्ध हस्तिनापुर के समीप आ रहा है। ना, कोई युद्ध मेरे दुर्योधन के निकट नहीं आ सकता अंगराज। 12 वर्ष के वनवास के पश्चात उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में पांडवों को हम ढूंढ लेंगे और फिर से उन्हें 12 वर्ष के वनवास पर जाना होगा और ये चक्र सदैव चलता रहेगा अंगराज। और पांडवों का वनवास उनकी मृत्यु से पूर्व समाप्त नहीं होगा। और यदि समाप्त हो गया तो द्यूत नहीं, युद्ध होगा जहां आपके पासे भी काम नहीं आएंगे गांधार राज। पासे काम आए या ना आए, मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि आज मेरा मित्र मेरे काम आया। आज जिस तरह से जो कुछ भी तुमने किया, जो तुमने मेरा साथ दिया, जो उन पांडवों को उत्तर दिया, मैं बहुत अभिभूत हुआ मित्र। आज का दिन बहुत लंबा था युवराज, विश्राम करने के लिए आज्ञा दीजिए। मित्र, मामाश्री, ये द्यूत तो मैं जीत गया, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना मित्र हार बैठा? नहीं दुर्योधन, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा ये मित्र अंगराज कर्ण तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता ना। अब तुम चलो, कल की तैयारियां करो। हमें कल इंद्रप्रस्थ जाना है ना दुर्योधन। ये भूमि पर जलने के चिन्ह कैसे हैं? ये पांचाली के चरणों के चिन्ह, उसके मन की अग्नि उसके तन को जला रही है। पांचाली को तो ये भी ज्ञात नहीं कि हम 12 वर्ष का वनवास लेकर आए हैं। तुम्हें न्याय मिलेगा पांचाली, परंतु इस समय अन्याय के तुला के एक और पल्लड़े से मिलना शेष है। आओ महान वीरों, प्रणिपात स्वीकार करो। फहरा आए अपने धर्म की ध्वजा धर्मराज, दिखा दिया अपने गदा का बल विकोदर, अपने बाणों की पैनेपन की सीमा देख आए अर्जुन। हमें क्षमा कर दीजिए केशव, हमने जो कुछ किया धर्म से विवश होकर किया। कदाचित दुर्योधन का भी यही कहना होगा कि उसने जो कुछ भी किया धर्म के तले किया, परंतु धर्म क्या है, उसकी सीमा क्या है, क्या यह सब जानने का प्रयास आप सब में से किसी ने किया? धर्म वो रथ है
जिस पर चढ़कर संसार में व्यवस्था का राज्य किया जाता है। धर्म वो बाण नहीं जिसे हाथ में लेकर अधर्म को तांडव करने दिया जाए। अंधकार में रोशनी देने वाली मशाल यदि हाथ को जला दे तो उसे भी बुझा दिया जाता है। धर्म जब सीमा पार करके अधर्म का कारण बन जाए तो क्या उसे छोड़ देना उचित नहीं धर्मराज? युद्ध के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रियों का धर्म नहीं। अच्छा है, परंतु क्या अपनी प्रजा के अस्तित्व को उनसे बिना पूछे दांव पर लगा देना क्या धर्म है? एक अग्रज का धर्म होता है कि वो अपने अनुजों का मार्गदर्शन करे। उन्हें दासत्व के मार्ग पर भेज देना क्या धर्म है? जिस पत्नी की रक्षा करना पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, उसे चौसर की बिसात पर बिछा देना क्या धर्म है धर्मराज? हम क्षमा चाहते हैं वासुदेव। मैं क्षमा नहीं करूंगा। मैं क्षमा नहीं करूंगा क्योंकि क्षमा करने का अधिकार मेरा नहीं, पांचाली का है। पूछो उससे, क्या उसका टूटा हुआ विश्वास तुम सबको क्षमा करेगा? क्या उसके खुले हुए केश तुम्हें क्षमा करेंगे? क्या इतिहास तुम सबको क्षमा करेगा? क्षमा तो हम स्वयं को भी नहीं कर सकते केशव। बस एक अवसर चाहिए। अब आप क्रोध में आकर हमारा साथ मत छोड़ जाइएगा। स्मरण रखना धर्मराज, मैं किसी के साथ नहीं, मैं इस समय केवल विरुद्ध हूं। हर उसके विरुद्ध जिसने पाप किया या मौन रहकर पाप सहा। यदि मैं किसी के साथ हूं तो केवल स्त्री के मान के साथ हूं। मैं केवल द्रौपदी के साथ हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केशव। हमने जो अपराध किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। हमें क्षमा मत करना पांचाली। क्योंकि कहीं हमें एक क्षमा भूला ना दे कि हमें तुम्हारे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना है। हमें हमारे अपराध का दंड नियति ने दे दिया पांचाली। हमने हमारी गृह लक्ष्मी का अपमान सहा और नियति ने हमें राज लक्ष्मी से वंचित करके वनवास दिलवा दिया। बारह वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। कोई अंतर नहीं पड़ता मुझे, कोई अंतर नहीं। अपना सम्मान भंग हो जाने के पश्चात मेरे लिए ये राज्य, ये महल, ये सुविधाएं कोई मोल नहीं रखती। अच्छा ही है, कम से कम ये वनवास और अज्ञातवास आप सभी को अपना लक्ष्य स्मरण करवाता रहेगा।
मित्र? तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो मित्र? इस सुरक्षा चौकी की जांच कर रहा हूं युवराज। वर्षों से हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का किसी ने साहस नहीं किया, परंतु अब आभास हो रहा है कि आक्रमण शीघ्र ही होने वाला है। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो मित्र। 13 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, और उन पांडवों का तो वनवास कभी समाप्त नहीं होगा। परंतु फिर भी तुम्हें यह करना ही था तो किसी सेवक को बुला लेते, उससे करवा लेते। एक सेवक ही यह कार्य कर रहा है युवराज। ऐसा मत कहो मित्र, यह आनंद का समय है। इंद्रप्रस्थ जीत लिया है मैंने। मेरे साथ इंद्रप्रस्थ चलकर मेरे आनंद में भागीदार बनो। जो पाप में भागीदार बन जाए वो केवल यंत्रणा में भागीदार बन सकता है, आनंद में नहीं युवराज। तुम मुझे बार बार युवराज क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरे मित्र हो, मित्र कहो मुझे। भरी सभा में अपने मित्र और उसकी मित्रता को लज्जित किया आपने। आपकी मित्रता उसी समय समाप्त हो गई जब आपने अपने मित्र के शस्त्र अपनी सेवा में ले लिए। आपके मित्र के बार बार कहने के पश्चात भी आपने एक स्त्री को लज्जित किया, उसे अपमानित किया। अब जो आपके सामने खड़ा है वो केवल आपका सेवक है। मेरा जीवन और मेरे शस्त्र सदा आपकी सेवा में रहेंगे। आदेश दीजिए युवराज कि आगे आपके इस दास को क्या करना है। बस करो। मेरे जीवन में तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। आपकी हर आवश्यकता पूर्ण करना मेरा धर्म है युवराज, परंतु केवल एक सेवक बनकर, एक दास बनकर, आप मित्र समझकर मैं आपको कभी गले नहीं लगा पाऊंगा। यदि आप चाहते कि मैं आपके साथ इंद्रप्रस्थ चलूं तो मैं अवश्य चलूंगा युवराज, परंतु केवल एक सेवक बनकर चलूंगा। अपने दास को आज्ञा दीजिए युवराज। बड़ी बात। अंधे का पुत्र अंधा। दुशासन, ये वही स्थल है जहां मैं गिरा था। यही मेरे अपमान का ठास उड़ाया गया था। इस स्थान को तोड़वाकर इसे समतल बना दो। इस माया महल के हर एक भ्रम को भंग कर दो और यहाँ बोध चिन्ह स्थापित करो जो संसार को यह बताता रहे
किस प्रकार दुर्योधन ने अपने अपमान का प्रतिशोध लिया था। भ्राता युधिष्ठिर, अरे मेरे पांडव भाई जा रहे हैं, परंतु जब भाई दूर जा रहा हो तो दूसरा भाई उसे भेंट दे, ये रीति है ना मामाश्री? हाँ, तो इन भाइयों के लिए इस भाई की ओर से एक छोटी सी भेंट। भेंट अनावृत करने की अनुमति चाहूंगा। ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिस प्रकार मैंने भूमि पर आघात किया है, उसी प्रकार युद्ध में मैं तुम्हारे छाती पर आघात करके तुम्हारी छाती
फाड़ दूंगा दुष्टांता। तुम्हारे छाती के लहू से याज्ञसेनी के केश धोऊंगा। और तब द्रौपदी अपने केश बांधेगी। तुम्हारे छाती का लहू पीकर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। और तुम दुर्योधन, मामा श्री के स्वप्न के होने वाले सम्राट, अपने अंत के दिन कितना प्रारंभ कर दो। दुर्योधन, मुझे तो भय लग रहा है भीम का। दिन तो तुम गिनना प्रारंभ कर दो पांडु पुत्रों। और हाँ, ठीक से दिन, प्रहर और क्षणों की गणना करना। कहीं चूक गए? तो? फिर से वनवास। जाओ 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 जाओ। अवश्य गिनेंगे मामा श्री। मैं पांडुपुत्र सहदेव ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि ये वनवास समाप्त होने के पश्चात मैं आपका वध करूंगा। मेरा वध? जाओ। चलो अनुज, हमें यहां से प्रस्थान करना है। स्मरण रखना। और तुम भी स्मरण रखना कि 13 वर्षों के पश्चात उस महासंग्राम में तुम्हारा सामना मुझसे होगा। आओ मेरे सम्राट, पांडवों के इंद्रप्रस्थ को अब दुर्योधन की विजय का प्रतीक बनाते हैं। आओ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
ऊपर से कितना शांत प्रतीत होता है ना कर्ण, परंतु भीतर से न जाने कितनी बड़ी अशांति, कितना बड़ा ज्वार छिपा कर बैठा है। आपने मुझे जल की अशांति के विषय में बताने के लिए तो नहीं बुलाया केशव। जल की बात कौन कर रहा है कर्ण? मैं तो मनुष्य के मन की बात कर रहा हूं। मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है कर्ण कि अब भी अवसर शेष है। अपने मन की शांति पा सकते हो तो बोलो कर्ण, इतना बड़ा अनर्थ देखने के पश्चात भी क्या तुम अब भी दुर्योधन का पक्ष चुनोगे? किसका पक्ष चुनो केशव? किसने उचित किया, किसने अनुचित? किसने धर्म किया, किसने अधर्म? कौन था उस सभा में जो इस पाप के लिए उत्तरदायी नहीं था? हाँ, इस अनर्थ के लिए दुर्योधन अवश्य उत्तरदायी था, परंतु पांडव भी कम दोषी नहीं थे, सब दोषी थे। मैं भी दोषी हूं केशव। तुम अब भी प्रायश्चित कर सकते हो कर सकता हूं केशव, परंतु अब प्रायश्चित का नहीं, दंड पाने का समय है। अपने कर्मों का फल पाने का समय है। अनिच्छा से ही सही, परंतु द्रौपदी का अपमान होते हुए मैंने भी देखा। विवश होकर मैंने पांचाली को वेश्या कहा। एक स्त्री के लिए मेरे मुख से ऐसे शब्द निकले केशव। अब उसका विषपान भी तो मुझे ही करना होगा, है ना केशव? परंतु एक प्रश्न शेष है केशव। मैंने तो पाषाण होना चुना, परंतु जिसे आपने पंख बनाया उन्होंने भी आपको लज्जित किया, फिर आप उनके साथ क्यों हैं? यही प्रश्न उस पंख ने भी मुझसे किया था और जो उत्तर मैंने उसे दिया वही उत्तर मैं तुम्हें भी दूंगा कर्ण। मैं किसी के साथ नहीं हूं कर्ण, मैं केवल विरोध में हूं। हर पाप के, हर अत्याचार के। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया केशव। परंतु हमारे मार्ग अलग है। अब हम सीधा युद्ध में मिलेंगे केशव, जहां मैं दुर्योधन का साथ दूंगा, अपना कर्तव्य निभाने के लिए नहीं, परंतु द्रौपदी के साथ जो पाप हुआ उसका परिणाम भोगने के लिए। मैं जानता हूं केशव कि 13 वर्षों के पश्चात एक महासंग्राम होगा, एक महाभारत होगा।
जहां आप मेरे विरुद्ध खड़े होंगे आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपना धर्म निभाकर अपना पश्चाताप पूर्ण करूंगा। बात कैसे? न्यायानाम् अधिकाराणाम् प्राप्त्यर्थम् साम्राज्यर्थम् न्यायानाम् अधिकाराणाम् प्राप्त्यर्थम् साम्राज्यर्थम् उत्तम, अति उत्तम। प्रतीत होता है कि वनवास का प्रवास आप पांचों भाइयों को बहुत भा गया है। प्रणिपात। मैं यहां आप पांचों को कुछ स्मरण करवाने आया हूं। भले ही आप सबको इंद्रप्रस्थ वापस नहीं चाहिए, परंतु उन खुले केशों का क्या जो न्याय मांग रहे हैं। इस भांति वनवास के प्रवास का आनंद उठाकर आप इन खुले केशों को न्याय दिलवाएंगे। हम ना वो खुले केश भूले हैं और ना ही अपना प्रतीकार। हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं माधव। जो युद्ध होगा वो ऐसा युद्ध होगा जो ना आज तक कभी हुआ है और ना कभी होगा। तुम्हें पता ही नहीं पार्थ कि युद्ध में तुम्हारे समक्ष कौन कौन होंगे। दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा और सबसे महत्वपूर्ण योद्धा अंगराज कर्ण। ये एक भीषण युद्ध होगा और इस युद्ध की तैयारी भी भीषण करनी होगी पार्थ। तो हम क्या करें माधव? हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जब लक्ष्य कठिन हो तो मार्ग भी सरल नहीं होता पार्थ। एक कठिन मार्ग से जाना होगा, एक कठिन यात्रा करनी होगी पार्थ। अपने शस्त्रों की तीक्ष्णता और अस्त्रों की शक्ति बढ़ाने का समय आ गया है। वैसे आचार्य द्रोण ने तुम्हें कई दिव्य अस्त्रों की दीक्षा दी है, परंतु तुम्हें अब भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र पाना शेष है पार्थ।
पशुपतास्त्र। भगवान शिव का महाप्रलयंकारी अस्त्र। हाँ पार्थ, भगवान शिव को प्रसन्न करो, कैलाश जाकर उनसे इस महान अस्त्र की दीक्षा लो, क्योंकि युद्ध में सर्वाधिक आवश्यकता तुम्हें इसी अस्त्र की पड़ेगी। ठीक है माता, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं आज अभी कैलाश के लिए प्रस्थान करता हूं। तुम्हारी सफलता की कामना सहित मैं तुम्हें विदा करता हूं पार्थ, परंतु फिर से स्मरण करवाता हूं, मार्ग बहुत कठिन होगा और बाधाएं बहुत भयंकर।